जग्गू कौवा अपने माता पिता की कोई बात नहीं सुनता। वो बड़ा भी हो गया था लेकिन कुछ काम नहीं करता। इस बात से कालू कौवा तो बहुत दुखी रहता। कालू जी, आप बाहर से आ रहे हैं, जग्गू को कहीं देखा? मैंने उसके लिए केसर वाली खीर बनाई है। हाँ, जैसे मैं तो बाहर से घूम के आ रहा हूँ और कमाने के लिए जग्गू गया हुआ है। तुम तो बस जग्गू का नाम लेते ही लड़ने लगते हो। अभी वो बच्चा है, खेलने खाने की उम्र है उसकी, ना कि कमाने की। सही कहा, चिड़िया का बेटा, कबूतर का बेटा सब जग्गू के साथ के हैं और कई सालों से कमा रहे हैं। बस तुम्हारा बेटा है जो अभी तक बच्चा है। उन दोनों पति पत्नी में ऐसे बहस हो रही थी, तभी जग्गू कौवा बाहर से आता है। मम्मा, बहुत भूख लगी है, क्या बनाया है खाने में? मेरे लाडले, आज केसर वाली खीर बनाई है, रुक मैं देती हूँ तुझे। फिर गौरी कौवी कटोरी में खीर लाकर जग्गू को खिला देती है। पापा कौवे को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं भी देख लूंगा, जब मेरी नौकरी हट जाएगी तो कहाँ से खिलाओगी इसे केसर वाली खीर? तुमने ही तो इसे बिगाड़ रखा है। ऐसे कौवों के दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन चिड़िया मिठाई लेकर कौवों के घर दस्तक देती है। चिड़िया, किस बात की मिठाई बांट रही हो? गौरी, मेरे कुक्कू बेटे का रिश्ता तय हो गया। कई महीनों से उसके रिश्ते आ रहे थे, तो मैं भी देरी क्यों करूं? मैंने शादी तय कर दी कुक्कू की। अब तो चिड़िया तुम्हारे ठाट बाट होंगे। घोंसले में पड़ी पड़ी बहू पे हुक्म चलाना, कोई काम ना करना। नहीं गौरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बहू बैंक में नौकरी करती है तो घर का काम मुझे ही करना होगा। और वैसे भी इसमें बुराई भी क्या है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे दोनों कमाएंगे। ऐसे बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी का तो मुँह बन जाता है और शाम को कालू कौवा घर आता है। लो गौरी, आज मैं मटर पनीर लाया हूँ, जल्दी से बना दो, मेरा खाने का बड़ा मन है। गौरी कौवी कालू के हाथ से थैला लेकर रसोई में चली जाती है। कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। आज गौरी को क्या हो गया? एकदम चुप है, कोई तो बात है, पूछना पड़ेगा। फिर कालू कौवा उसके पीछे पीछे रसोई तक जाता है और बात पूछता है। गौरी, क्या बात है? आज बड़ी उदास दिख रही हो। रहने दे, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। अपना जग्गू कितना बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में बहू ढूंढोगे? मैं तो कब का तैयार हूँ, लेकिन उस निठल्ले के लिए कोई रिश्ता तो आए। कान खोल के सुन लो, ऐसे इंतजार में तो नहीं बैठ सकते, आपको ही लड़की कभी ढूंढनी होगी। ठीक है, मैं कल मामा जी के जंगल जाऊंगा, उनकी बैठक मुझसे ज्यादा है, वही जग्गू की शादी करवा देंगे। हमारा इकलौता बेटा है, मैं भी साथ चलूंगी। फिर दूसरे दिन वो दोनों पति पत्नी मामा जी के जंगल चले जाते हैं और जग्गू के रिश्ते की बात करते हैं। हाँ भांजे, 2-3 कौवी है मेरी नजर में, कहो तो आज ही दिखा दूं। हाँ मामा जी, दिखा दें। हमें लड़की कभी पसंद आएगी तो आज ही शादी तय कर देंगे। फिर मामा जी कौवों को लड़की पक्षी दिखाने ले जाता है। गौरी उनसे सवाल जवाब करती है। आप कितनी पढ़ी लिखी हो? 5वीं। मैं 5वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। पिताजी के देहांत के बाद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कालू भांजे, बहुत सुशील है ये बच्ची, मैं तो सालों से देखता आ रहा हूँ। घर के सारे काम जानती है और देखो सुंदर भी है। हाँ मामा जी, हमें ये कौवे पसंद है। अजी सुनते हो, जब आपको सब अकेले अकेले ही करना था तो मुझे क्यों लेकर आए? और मामा जी, एक बार हम जग्गू बेटे को भी दिखाएंगे कौवी को, तभी कोई बात करेंगे। ऐसे गौरी कौवी दोनों को वहाँ से भगा लाती है। रास्ते में कालू कौवा गौरी से पूछता है। गौरी, क्या बुराई थी उस कौवी में? कितनी सुंदर थी, समझदार थी। हमारे बेटे के लिए ऐसी कौवी मिल पाना बड़ी भाग्य की बात है। मैं उसे कैसे पसंद करती, वो बस 5 पढ़ी थी। रानू की बहू तो बैंक में नौकरी करती है, मुझे भी अपनी बहू नौकरी लगी चाहिए। गौरी बहू, किस नौकरी में लगा पड़ा है जग्गू बेटा? कालू बता रहा था कोई काम नहीं करता और कालू की कोई बात भी नहीं मानता। फिर उसके लिए कमाऊ बहू कहाँ से मिलेगी? मामा जी, तभी तो उसके लिए कमाऊ बहू ढूंढ रही हूँ। कम से कम वो मेरे बेटे को कमा के तो खिला देगी। गौरी कौवी की ये बात सुनकर मामा तो चौंक जाता है। कालू भांजे, मुझे नहीं लगता गौरी जैसी बहू ढूंढ रही है, ऐसी तुम्हें मिलेगी भी या नहीं। तुम वापस जाओ, मेरे बस की बात नहीं है ये। ऐसे
कहकर मामा जी तो अपने घर चला जाता है। वो दोनों भी अपने जंगल लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें अपना बेटा जग्गू कौवा दिख जाता है। वो अपने छिछोरे दोस्तों के साथ बैठा सिगरेट पी रहा था। देख लो, अच्छे से देख लो अपने लाडले बेटे को कैसे हवा में धुएं छोड़ रहा है। इसे तो कोई अपनी बेटी भी ना दे। और तुम्हें नौकरी लगी बहू चाहिए। मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, मैं उसकी शादी करवा दूंगी, आप देख लेना। और इस उम्र में तो थोड़ी अय्यासी सब करते हैं। और रही बात सिगरेट पीने की, वो तो बच्चा बच्चा पीता है। इस तरह से गौरी कवि जग्गू के लिए कई लड़की पक्षी देखती, मगर सबको फेल कर देती। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब तो जग्गू कौवे की उम्र भी दिखने लगी थी और कोई उसके रिश्ते की बात तक नहीं करता। भाई साहब जी, हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप हमें अपनी बेटी दे दें। ना भाई ना, इस बुढ़े से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ। वो तो मैं इसलिए आ गया, फोटो 10 साल पहले का दिखाया था। क्या कहा भाई जी? थोड़ी दाढ़ी ही तो सफेद हुई है मेरे बेटे की, अभी तो वो नौजवान कौवा है। वो पक्षी गौरी की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। गौरी कवि तो उसका मुँह देखती रह जाती है। और देख लो, नौकरी लगी हुई बहू के सपने, अब क्यों इसे रोक रही थी? पहले तो सुंदर सुंदर कवियों को फेल करती रही, अब क्या हुआ है? क्यों नहीं कर देती अपने बेटे की शादी? कालू जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप एकदम ठीक बोलते थे। अब मेरे बेटे की शादी कब होगी? चिड़िया का बेटा, कबूतर का बेटा, सबके 2-2 बच्चे हो गए। इस तरह से गौरी कवि तो बहुत पछता रही थी। उसे एहसास हो गया था उसने कई कवियों को फेल करके कितनी बड़ी भूल की। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। जंगल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। सब पक्षियों के घर से दाना भी खत्म हो चुका था। गुड़िया कोको, ये 2 दाने बचे हैं, इन्हें आपस में बांट के खा लो। नहीं मम्मा, मुझे तेज भूख लगी है, ये दोनों दाने तो मैं ही खाऊंगा। आप गुड़िया को कुछ और खाने को दें। कोको, मैंने कहा ना, घर में बस 2 ही दाने हैं, चुपचाप एक एक बांट के खा लो। मेरा दिमाग न खराब करो, मैं पहले से ही भोजन को लेकर चिंता में हूँ। कालू, मुझे बहुत भूख लगी है, कहीं से भी दो, लेकिन मुझे दाना दो। मैं कहाँ से दे दूँ? दिख नहीं रहा, बाहर तेज बारिश है। अगर ज्यादा भूख लगी है तो पानी पी ले। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा पेट भरना तुम्हारा ही काम है। कहीं से भी दो, लेकिन मुझे दाना दो। अजीब जबरदस्ती है, मैं भी तो भूखा हूँ, फिर तुम्हें दाना कहाँ से दूँ? कालू, चिड़िया से ही कुछ मांग लाओ, अगर होगा तो वो जरूर दे देगी। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर कालू कौवा चिड़िया के घर चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोले, मैं कालू कौवा। बोले कालू भैया, क्या काम है? पर एक बात मैं पहले ही बोल दूं, प्लीज दाना ना मांगना, मेरे पास एक दाना भी नहीं बचा। अब क्या होगा? गौरी भूख से चिल्ला रही है, झगड़ा कर रही है। चिड़िया, उसे बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या लेके जाऊँ? कालू भैया, दाने को लेकर तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। चलो साथ में कहीं से दाने की खोज करते हैं, जो भी मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है चिड़िया, चलो। ऐसे कब तक भूखे रहेंगे? बारिश का क्या है, कब बंद हो? वो दोनों बारिश में ही दाने की खोज को चले जाते हैं। चिड़िया, दाना मिल भी जाएगा या फिर बारिश में यूं ही भटकते रहेंगे? अब आए हैं तो कुछ न कुछ लेकर ही जाएंगे, ऐसे खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे। ऐसे वो दोनों दूर दूर तक दाने की खोज करते हैं, मगर कुछ नहीं मिलता। बारिश भी तेज होती जा रही थी। लगता है चिड़िया, अब हमें लौट जाना चाहिए, दाना तो कहीं नहीं मिल रहा, बारिश भी जोरों की है। हाँ कालू भैया, आप शायद ठीक कहते हो। ऐसे वो दोनों अपने जंगल लौटने लगते हैं। तभी चिड़िया की नजर एक रास्ते में पड़ी पोटली पर जाती है। रुके कालू भैया, मुझे कुछ दिखाई दिया है, चले जल्दी। वो दोनों भागकर पोटली के पास आते हैं। चिड़िया जल्दी से पोटली खोलती है। अरे वाह, इसमें तो लड्डू है। कालू भैया, हमारा काम बन गया, देखो मुझे कितने सारे लड्डू मिले, अब हम इन्हें आधे आधे बांट लेंगे। चिड़िया तो बहुत खुश थी, मगर कालू कौवा बहुत चालाक था। वो तो लड्डुओं की पोटली अकेले ही हड़पना चाहता है। चिड़िया बहन, उस झापड़े में किसी के रोने की आवाज आ रही है, जल्दी देखो, कोई मुसीबत में है। नहीं कालू, मुझे तो कोई आवाज नहीं
नहीं आई। चिड़िया, तुमने शायद ठीक से नहीं सुना, लेकिन मुझे तो सब सुनाई पड़ा। ठीक है तो कालू, हम एक बार जाकर देख लेते हैं, शायद कोई भूखा ही हो तो उसे भी एक लड्डू दे देंगे। से बातें कर वो दोनों झोपड़े की तरफ चले जाते हैं। कालू दरवाजे पर ही रुक जाता है। रुक क्यों गए कालू भैया, अंदर चलें। चिड़िया बहन, इस झोपड़ी में कितना अंधेरा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा, आप ही देखें। अरे कालू, आप एक नंबर के डरपोक हो। ये पोटली पकड़ो, मैं ही अंदर जाती हूँ। चिड़िया पोटली कालू को देकर झोपड़ी में घुस जाती है। कालू कौवा तो इसी पल के इंतजार में था। वो झट से झोपड़ी का दरवाजा बंद कर देता है और पूरी पोटली लेकर भाग जाता है। अच्छा, ये तुम्हारी चाल थी, मैं समझ न पाई। अब क्या करूँ, घर कैसे जाऊँ? मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे बेटी, आप कौन हो और दरवाजा किसने बंद किया है? बूढ़ी माँ जी, ये दरवाजा एक कौवे ने बंद किया, जो मेरा दोस्त है। हम दोनों दाने की खोज में निकले थे। जब दाना मिला तो वो मुझे यहाँ बंद करके सारा दाना लेकर भाग गया। बहुत बुरा किया तुम्हारे दोस्त ने, ऐसे दोस्त तो ना हो वही अच्छा। माँ जी, अब ये दरवाजा कैसे खुलेगा? मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे घर जाना है। बेटी, अब तो दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई बाहर से गुजरेगा। मुझे नहीं लगता इस तेज बारिश में यहाँ से कोई गुजरेगा। हिम्मत रखो बेटी, कोई तो जरूर आएगा। लो, ये बांस के पकौड़े खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। माँ जी, बांस के पकौड़े मैंने तो पहली बार सुने हैं। आप क्या ये बांस खाती हो? हाँ बेटी, बारिश के कारण जंगल में एक दाना तक नहीं मिलता, तब मैं ये बांस काट के लाई हूँ और इनके पकौड़े बनाकर खाती हूँ। तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट हैं। चिड़िया एक बांस का पकौड़ा खा लेती है, उसे तो वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। माँ जी, सच में ये पकौड़े तो वाकई में बहुत स्वाद हैं। क्या मैं थोड़े से पकौड़े अपने बच्चों के लिए ले जा सकती हूँ? बेटी, ये पकोड़े तो मैंने कल के बना के रखे हैं, अब मैं इन्हें रात को खाऊंगी। बुढ़ी जो हूँ, इसीलिए बार बार नहीं पकाया जाता। तू ये बांस ले जा और अपने बच्चों को गरम गरम पकोड़े बना कर खिला। माँ जी, फिर मैं आपके मेहनत से लाई हुए बांस ही क्यों ले जाऊँ? जब अपने घर जाऊंगी तो जाते समय थोड़े बांस ही काट ले जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इन पकोड़े के बारे में बताया, वरना मैं तो इन सब से अनजान थी। ऐसे वो दोनों बातें कर रही थी, तभी चिड़िया की नजर दरवाजे की दरार से एक पक्षी पर जाती है। वो उसे चिल्लाकर रोक लेती है और दरवाजा खुलते ही बाहर चली जाती है। ये रहे कच्चे कच्चे बांस। फिर चिड़िया ढेर सारे बांस काट लेती है और अपने घर आकर ढेर सारे बांस के पकौड़े बना देती है। बच्चे खूब पकौड़े खाते हैं। मम्मा, पूरा पेट भर गया। ये पकौड़े तो बहुत स्वाद लगे, क्यों ना आप बांस के पकौड़ों का ठेला लगाएं, क्योंकि ना जाने हमारी तरह कितने पक्षी बारिश में भूखे होंगे। हाँ बेटी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, और हम अपने ठेले पर लिखेंगे, पैसे हो वो भी खाए और ना हो वो भी खाए, क्योंकि इस तेज बारिश में सब बेबस हैं। फिर मम्मा चिड़िया ऐसा ही करती है। वो ढेर सारे बांस काट कर लाती और अपने घर के बाहर ही बांस के पकौड़े लेकर बैठ जाती है। बारिश के सताए सब पक्षी चिड़िया के पास ही पकौड़े खाने आने लगते हैं। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा पेट भर गया, लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं। कोई बात नहीं कबूतर भैया, मैंने तो पहले ही लिखा है, पैसे हो वो भी खाए और ना हो वो भी खाए। चिड़िया बहन, मेरे पास तो पैसे हैं, आप ये पैसों से ही खिलाएं। ऐसी बारिश में खाना मिला, यही बहुत है। चिड़िया मिट्ठू को भी पकौड़े खिलाती है। ऐसे सब पक्षी भूख लगने पर चिड़िया के ठेले पर आने लगे थे। बात कौवों के घर भी पहुंच जाती है। वो भी भागे भागे चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया, तुम फ्री में पकोड़े खिला रही हो, हमें भी दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ चिड़िया, जल्दी दे दो, भूख से बुरा हाल है। कालू कौवे, याद करो, उस दिन तुम ही थे जो मुझे झोपड़ी में बंद करके भाग गए थे और सारे लड्डू भी अकेले खा गए। भागो यहाँ से, मैं तुम्हें एक पकौड़ा तक नहीं दूंगी। चिड़िया, वो दरवाजा तो खुद ही बंद हो गया था, मैं थोड़े न बंद करके भागा था। जैसे मैंने देखा नहीं, फिर खोला क्यों नहीं? अब भागो यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। चिड़िया बहन प्लीज, मुझे माफ कर दो और पकोड़े खाने दो। नहीं दूंगी, फ्री में तो बिल्कुल नहीं दूंगी। अगर पकोड़े खाने हैं तो पहले पैसे दो। चिड़िया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें फ्री में एक पकोड़ा नहीं खिलाऊंगी। मुझे झोपड़ी में बंद करके भागे थे, अब जाओ खाली हाथ, यही तुम्हारी सजा है। इस
तरह से कालू कौवा अपनी चालाकी के कारण खाली हाथ ही लौट जाता है और अपने किए पर बहुत पछताता है। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया एक विधवा चिड़िया थी। उसके दोनों बच्चे जवान हो गए थे। कबूतर भाई, गौरी बहन, आपको तो पता है मेरे पास ज्यादा दहेज नहीं है। इस महंगाई के जमाने में जैसे तैसे बच्चों को ही पाल पाई हूँ। मुझे साधारण से परिवार का रिश्ता चाहिए। रानो चिड़िया, मेरे पास तो सब अमीर अमीर घरों के रिश्ते आते हैं। कोई अमीर पक्षी भी अपनी डिमांडें लेकर आता है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे तुम्हारे बच्चों की शादी कभी होगी भी। चिड़िया बहन, तुम फिक्र ना करो। गुड़िया और कुक्कू मेरे भी बच्चे हैं। उनके लिए मैं अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। बस थोड़ा समय लगेगा, आप चिंता ना करो। वो तीनों बातें कर और नदी से पानी पीकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। तभी गौरी कव्वी के दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ। क्या ये गौरी कव्वी का घर है जो रिश्ते करवाती है? हाँ हाँ, मैं ही गौरी हूँ। आओ आओ, हम घर में बैठ के बातें करते हैं। गौरी कव्वी, मैंने सुना है तुम सभी पक्षियों के रिश्ते करवा देती हो। मेरी एक सौतेली बेटी है, दिमाग से भी पागल है। मैं बहुत परेशान हूँ उससे। जल्द से जल्द उसकी शादी करवा दें। शादी तो मैं करवा दूंगी, लेकिन मुझे सोने का हार चाहिए। दे दोगी? हाँ, मैं सब दे दूंगी, बस मेरा पीछा छूट जाए उस पागल से। ये ले मेरा मोबाइल नंबर, जल्दी ही फोन करना। फिर गौरी कव्वी उस चिड़िया का नंबर ले लेती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन गौरी कव्वी चिड़िया के घर जाती है। रानो चिड़िया, कहाँ हो? जल्दी आओ, काम वाम छोड़ो, मैं खुशखबरी लाई हूँ। गौरी, क्या कोई मेरे बच्चों से रिश्ता करने के लिए तैयार हो गया? हाँ, एक बहुत अच्छी लड़की पक्षी का रिश्ता आया है। मैंने तो कुक्कू के लिए हाँ कर दी है। गौरी, क्या वो मेरे बेटे से रिश्ता करने को तैयार हैं? तुमने मेरे घर बार के बारे में सब कुछ बता तो दिया है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने उन्हें तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो तो बहुत खुश हैं इस शादी के लिए। मम्मा, हम कब लड़की पक्षी को देखने जाएंगे? मैं भी चलूंगी। नहीं चिड़िया, देखने दिखाने में समय जाया ना करो। मैं जल्दी ही गुड़िया के लिए भी लड़के पक्षी का इंतजाम करती हूँ, फिर सब देखते रहेंगे। तुम बस रिश्ता पक्का करो। लेकिन गौरी, मैं बिना देखे कैसे हाँ कर दूँ? एक बार लड़की पक्षी को देख तो लूँ। मैंने बोला ना, लड़की पक्षी बहुत सुंदर है। और क्या चाहिए तुम्हें? गौरी आंटी, फिर भी एक बार हम लड़की पक्षी को देख तो लें। वो कैसी दिखती है? मेरे कुक्कू भैया को पसंद करेंगी भी या नहीं? ठीक है, मैं तस्वीर ले आऊंगी। इतना बोलकर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा, हम घर जाकर क्यों नहीं देख सकते? मैं गौरी आंटी से बोलूंगी। रहने दें गुड़िया बेटी, हम ज्यादा अमीर नहीं हैं, बस हमें लड़की पक्षी अच्छी मिल जाए। और गौरी कव्वी ने कहा है वो तस्वीर ला देगी। अब जल्दी ही गुड़िया के लिए भी कोई ऐसा ही रिश्ता ढूंढूंगी जो मुझे मुँह मांगी बिचौली दे। उनसे तो मैं सोने के कंगन मांगूंगी। ऐसे विचार कर गौरी अपनी सहेली सुंदरी कव्वी के जंगल जाती है। गौरी, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सुंदरी, मुझे कोई ऐसा चिड़ा बता जिसकी शादी ना हो रही हो। मेरे जंगल में सभी पक्षियों की शादी हो चुकी, कोई भी बच्चा कुंवारा नहीं है। ध्यान से सोच, कोई तो होगा जिसकी शादी हो ही ना रही हो। हाँ, याद आया, एक चिड़ा है, मगर उसकी 3 शादियाँ हो चुकी हैं और तीनों ही पत्नी भाग गयी। क्यों सुंदरी, ऐसे कैसे तीनों पत्नियां ही चली गयी? कोई बुराई होगी उस चिड़े में। कोई कमी? उसमें तो हजारों कमियां हैं। गांजा पीता है, दारू पीता है और सिगरेट पीता है और पूरा दिन बाहर नालियों में पड़ा रहता है। ऐसे चिड़े के साथ कौन पत्नी रुकेगी? सुंदरी, उसके घर में कोई तो होगा, मुझे उससे मिलना है। फिर सुंदरी कव्वी गौरी कव्वी को उस चिड़े के घर ले जाती है। मैं तुम्हारे बेटे की शादी एक बहुत अच्छी चिड़िया से करवा दूंगी। वो तुम्हारे नशेड़ी बेटे को छोड़ के भी नहीं जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने बेटे की शादी जरूर करूंगी। हाँ, ऐसा ही होगा। बस शादी के बाद मुझे सोने के कंगन दे देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं लूंगी। ठीक है, तू ले लेना सोने के कंगन, पर जल्दी मेरे बेटे की शादी करवा। फिर गौरी कव्वी खुशी खुशी अपने जंगल लौट आती है। वो खुशी के मारे नाच रही थी, उड़ते हुए गाना गा रही थी। मैं तो पहनूंगी सोने के कंगन, पहनूंगी पायल बाजेगी, बाद में
रिश्ता टूटे तो टूट जाए, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। इस तरह से गौरी कव्वी गाना गाते हुए तेज जा रही थी। अगली सुबह चिड़िया कबूतर से बातें करती है। तभी गौरी कव्वी भी वहाँ आ जाती है। अच्छा हुआ चिड़िया जो तुम नदी पे ही मिल गई, बधाई हो। गुड़िया के लिए भी अच्छे घर का रिश्ता मिल गया है। लड़के पक्षी बहुत अमीर है, घर भी शानदार बना हुआ है। गौरी, लड़का काम धंधा क्या करता है? काम? लड़के का घर का कारोबार है, पैसे की तंगी नहीं है। अपनी आँखों से सब कुछ देख के आई हूँ। गुड़िया राज करेगी वहाँ। अगर वो इतने ही अमीर हैं, तो किसी अमीर घर से ही रिश्ता क्यों नहीं जोड़ते? आखिर गुड़िया से ही शादी क्यों करना चाहते हैं? देखो चिड़िया, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, वो तो बच्ची का नसीब है। आगे तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या लालच ये शादी करवाने का। रानो चिड़िया तो सोच में पड़ जाती है। वो अपनी बेटी की खुशी चाहती थी, इसलिए गौरी से हाँ कर देती है। बस तो अगले हफ्ते ही शादी होगी। मैं लड़के पक्षी और लड़की पक्षी दोनों को खबर कर देती हूँ। गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी घर लौट आती है। मुझे नहीं लगता ये गौरी कभी चिड़िया के बच्चों का भला करना चाहेगी। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। फिर कबूतर गौरी कभी का पीछा करता है और नशेड़ी चिड़े के बारे में सब जान जाता है। वो गौरी कवि की अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाता है। 6 दिन बाद तुम्हारी पागल बेटी की शादी होगी। मेरे सोने का हार याद से बनवा देना। तो ये बात है। लड़की पक्षी दिमाग से पागल और लड़का नशेड़ी गंजेड़ी। ये गौरी मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने में लगी है। जल्दी से ये खबर चिड़िया को देता हूँ। फिर कबूतर भागा भागा चिड़िया के घर जाता है और गौरी कवि का वीडियो चिड़िया को दिखाता है। धोखा, इतना बड़ा धोखा, मेरे बच्चों की जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। चिड़िया बहन धैर्य रखो और उस गौरी से साफ साफ मना कर दो और आगे से उसकी किसी भी बात में न आना। मैंने तुम्हारे बच्चों के बारे में कई पक्षियों से बातें की हैं। दोनों बच्चों की शादी जल्द ही हो जाएगी। आप ज्यादा चिंता न किया करो। हाँ कबूतर भैया, अब मैं गौरी कवि से दूर रहूंगी और आज ही जाकर मना कर देती हूँ। चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है और रिश्ता करने से मना कर देती है। फिर कबूतर दोनों बच्चों की शादी अच्छे परिवार से करवा देता है।